एक सूर्य आकाश में तप्त हो रहा था और दूसरा भक्ति से द्वारा समन्वित हुआ एक दूसरा छोटा सा बाल सूर्य और उस राख के ऊपर बैठा हुआ था। बड़ा विस्मय हुआ, लोग तो उसकी वंदना करने लगे। ये पहुंचा और उसने पूछा, अरे तू बच कैसे गया रे नालायक, हमने इतनी कोशिश की तो भी मरा नहीं तू। उसने कहा, मेरा दोष नहीं है पिताजी। तुम्हारा दोष नहीं तो किसका दोष है? उसने कहा, आपने पूरी तरह से मेरी सर्च नहीं कराई, मेरी तलाशी नहीं ली। मैं जब बैठा तो अचानक मैंने एक औषधि ले ली और उस औषधि को ले लेने के कारण यह हुआ कि मैं बच गया। उसने कहा, होम्योपैथी की थी, एलोपैथी की थी, आयुर्वेद की थी, काहे की औषधि थी? उसने कहा, नहीं, वो औषधि तो भक्ति की थी। तो भक्ति की औषधि में कौन सी औषधि तूने ले ली? उसने कहा, मैं तो जल्दी जल्दी में राम नाम की औषधि ले ली। राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। बालक बोल रहा है। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि आप विचार करके देखिए। तो उन्हें उत्तर बड़ा अच्छा दिया कि महाराज मैं बचाऊं उसका कारण है कि राम नाम जपताम कुतो भयम। हम सब लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए, भगवान का नाम भी लें और डरते भी रहें। ये कैसी बात? भगवान का नाम लेने के बाद तो व्यक्ति को अभय होना चाहिए। प्रहलाद कहता है, राम नाम जपताम कुतो भयम। राम नाम लेने वाले को भय कैसा? राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप शमनैक भेषजम भक्तिरेवते। भेषज शब्द का प्रयोग अध्यात्म रामायण ने भी किया और प्रहलाद जी भी कह रहे हैं कि मेरे पास राम नाम की भेषज औषधि थी। राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप शमनैक भेषजम। सारे संसार के जितने ताप हैं उनका शमन करने की शक्ति जो है वो एक औषधि में है। इसका प्रयोग प्रहलाद के समय से और गांधी जी तक तो हुआ। दक्षिणी अफ्रीका में जब उनका बेटा बीमार हुआ हरिलाल, तो लोगों ने कहा कि महाराज आप ये भारत नहीं है, आपको अगर ठीक रखना पड़े तो इस समय आपको इसे सामिष भोजन कराना पड़ेगा, मांसाहार। और किसी वस्तु को शोरवा देने के लिए कहा। गांधी जी ने कहा, मैं कट्टर वैष्णव परिवार का हूं, इसलिए मुझसे होगा नहीं, बेटा जाए तो जाए, चिंता की बात नहीं, धर्म नहीं छोड़ूंगा, आप चले जाए। डॉक्टर चला गया। गांधी जी ने धीरे 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 जल को भगवान के नाम के मंत्र के साथ बार बार अभिषिंचित करके अपने बेटे को रात भर पिलाते। जब जब उसका ताप बढ़ता तो गांधी जी बार बार जल लेते, राम नाम उच्चारण करते, फूंक मारते और उस जल को पिलाते रहते। बैरिस्टर थे, इंग्लैंड में पढ़े थे, कैसा गहरा विश्वास। और उसके बाद जब भोर हुआ तो बुखार कम हो गया, छटपटाहट कम हो गई, जलन कम हो गई, आंखें खुली। बापू बापू कहकर उसने पुकारा। लोग तो कहते थे अब दूसरा बोल कभी निकलेगा नहीं, इतनी भयंकर स्थिति है। धीरे धीरे प्रातः काल ठीक हो गया। डॉक्टर को बुलाया गया, उसने परीक्षण किया, उन्होंने कहा आप खतरे से तो बाहर हो गए, खतरा अब नहीं है, अब धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगेगा। उस डॉक्टर ने पूछा, अंग्रेज डॉक्टर ने, कि आपने तो वकालत पास की है, ये आपने डॉक्टरी कहां सीखी? मेरी माता ने घुट्टी में पिलाई थी और वो औषधि वही है जो मेरी माता ने मुझे पिलाई। संसार के तापों को नष्ट करने की शक्ति उस परमात्मा के नाम में है। वो सबसे बड़ी भेषज, सबसे बड़ी औषधि। ऐसे और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल भारत माता को सब्सक्राइब करें